नमस्कार साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे मित्र। अपने समस्त परिवार के साथ और आपने जो अपना लक्ष्य तय किया है उसके प्रति आप 100% समर्पित होंगे, क्योंकि मेरा अपना मानना है आपने जो लक्ष्य तय किया है उसमें आपके माँ बाप का, आपके पिता का, आपके माँ का बहुत बड़ा रोल है। और मुझे विश्वास है कि हर प्रतियोगी छात्र ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, वह अपने माँ बाप का सपना 100% पूरा करेगा। ये मेरी आशा भी है, उद्देश्य भी है और यह मेरा मानना भी है मित्र। बताना चाहता हूं इंडियन ज्योग्राफी का, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की यह क्लास 16 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा भारत का जो नदी तंत्र है, नदी तंत्र में आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको विशेष तौर से पढ़ाऊंगा। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में का एग्जाम देते हैं, चाहे भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम हुआ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं जानता हूं आप 100% सही कर ले जाएंगे। इस बात का वादा है मेरा। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठें और हो सके तो आप बेहतरीन नोट्स बनाएं मित्र, क्योंकि क्लास नंबर 16 है। मैंने क्लास 1 से लेकर के क्लास 16 तक पढ़ा। ये 16वीं नंबर की क्लास है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर क्लास 1 से लेकर के आप जब तक का आप देखना चाहें, आप उसका सबका बेहतरीन तरीके से इंडियन ज्योग्राफी का नोट्स बना सकते हैं। अगर पूरा आप देख लेते हैं आप सारी सीरीज को, तो इंडियन ज्योग्राफी का आपको किसी तरीके की समस्या नहीं आएगी। और मेरा वादा भी है कि भारतीय भूगोल से आपको बेहद प्यार हो जाएगा मित्र। बगैर देरी की हो चलते अपने सेशन की ओर। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप सेशन पर नए हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी मैं सेशन बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ध्यान दीजिए, आज आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी मेरे भाई, ठीक है। मैं भी डालता हूं, लेकिन कल के बारे में, कल मैंने आपको गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, इनके बारे में बेहतर तरीके से क्लास नंबर 15 बताया था मित्र। उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। उसका मैं छोटा सा आपको रिव्यू देना चाहता हूं। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताएं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? गंगा नदी। क्या बताएंगे? गंगा नदी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये बताइए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? तो आपका आंसर होना चाहिए पद्मा नदी। पद्मा नदी। अच्छा, ये बताओ इसके बाद गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सहायक ट्रिब्यूटरी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए यमुना नदी। यमुना नदी। अच्छा, एक नदी ऐसी बताइए जो गंगा नदी से निकली हुई है। एक नदी ऐसी बताएं जिसका उद्गम गंगा नदी से हुआ है। वह नदी जिसका उद्गम गंगा नदी से हुआ है। बता सकते हैं? कोई भाई बता सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? वह नदी बताएं जिसका उद्गम गंगा नदी में से हुआ है। तो बच्चों, हुगली नदी है। कौन सी? हुगली नदी। हुगली नदी। जितनी नदियां हैं बाद बाकी इसके अलावा सब गंगा में आकर के अपना पानी गिराती हैं, लेकिन हुगली नदी इसमें से निकली हुई है। अच्छा, हुगली नदी के तट पर ही मैंने आपको बताया था कि हुगली नदी के तट पर ही मित्र आपका कलकत्ता नगर बसा हुआ है। कलकत्ता नगर बसा हुआ है, यही बताया था। ये सारी कल की बातें। अगर आप थोड़ा सा और रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा और रिवीजन कर दूंगा। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा रिवीजन कर दूंगा, क्योंकि देखो रिवीजन करने से कुछ नहीं जाता है, ठीक है।
आपको चीजें बेहतर हो जाएंगी और आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके आ सकते हैं मित्र। तो कल के बारे में थोड़ा सा देख लें, आपका मैं ज्यादा नहीं 5 मिनट का टाइम दूंगा मेरे भाई, ठीक है। 5 मिनट में मैं आपको सारा सब कुछ रिवीजन करा दूंगा गंगा नदी के बारे में, ठीक है। गंगा नदी के बारे में ठीक तरीके से रिवीजन करा दूंगा, और मेरा वादा भी है कि आप गंगा नदी से कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे मित्र, ठीक है। तो मैंने देखो पहले क्या बताया था गंगा नदी के बारे में, कि गंगा नदी है मित्र, वह उसका उद्गम मित्र यहां से हुआ है, यहां से, ठीक है। जो उद्गम हुआ है, जो मुख्य नदी है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ये अक्सर कर पूछा जाता है, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है कौन सी, मतलब ये नदी है, ये नदी कौन सी है, मुख्य नदी कौन सी है, और इसमें कौन कौन सी नदियां आकर के मिल करके एक प्रयागों का निर्माण करती हैं, पंच प्रयागों का निर्माण करती है बच्चों, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हाँ मित्र, तो ये जो नदी है, जो मुख्य नदी है, जो आपको ये दिखाई दे रही है, चलो रेड से बना देता हूं, ये वाली, ये नदी कौन सी है, तो ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, अलकनंदा मुख्य नदी है, जो सतपथ ग्लेशियर से निकली हुई है। इसमें आकर के एक दूसरी नदी इधर साइड से धौली गंगा मिल जाती है, और धौली गंगा मिलने के कारण किसे मिलती है, अलकनंदा में। अलकनंदा में धौली गंगा मिलने से दोनों नदियां मिलने के बाद किसका निर्माण करती है, किस प्रयाग का निर्माण करती है, तो विष्णु प्रयाग का, ठीक है, जिनके बारे में कल बताया था। दूसरी नदी है वो नंदाकिनी मिलती है धौली गंगा में, तो नंद प्रयाग का निर्माण करती है। और तीसरी नदी पिंडार नदी है, वह धौली गंगा मिलती है तो कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। चौथी नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आपकी अलकनंदा मिल जाती है तो रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। और सबसे प्रमुख नदी जिसे हम भागीरथी नदी कहते हैं, ठीक है, कौन सी, भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं, वह गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और जहां आपकी अलकनंदा नदी मिलती है वहां पर देव प्रयाग का निर्माण करती है। तो ये जितने 5 प्रयाग थे जिनके बारे में मैंने बताया बच्चों, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी जो नदी है, सहायक नदी है, वो यमुना नदी है बच्चों। उत्तराखंड में एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से इसका उद्गम होता है, इसके बारे में बताया था मैंने। रामगंगा गंगा नदी की कौन सी, बाएं तट की नदी है, और यह कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कहां मिल जाती है, गंगा नदी मिल जाती है। एक बात और, देवप्रयाग जो बताया था मैंने, जो आपकी भागीरथी और अलकनंदा बनाती हैं, उसके बाद आपकी गंगा नदी, हमारी गंगा नदी, आपकी नहीं हमारी भी है, यह नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, और मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है हरिद्वार के पास में, तब से इसे गंगा कहते हैं भाई। रामगंगा के बारे में बताया, रामगंगा कन्नौज में कहां मिल जाती है, गंगा मिल जाती है। उसके बाद गोमती नदी, गोमती नदी का उद्गम मित्र आपको पता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से हुआ है, और यह गाजीपुर के पास मिल जाती है। बाएं तट की नदियों में घाघरा नदी, जैसे हम लोग काली या कर्णाली नदी के नाम से भी जानते हैं नेपाल में, यह छपरा के निकट बिहार में कहां मिल जाती है, गंगा नदी मिल जाती है। और कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, यह कटिहार जिले में कहां मिल जाती है, तो बता सकते हैं, यह गंगा मिल जाती है। और एक नदी है गंडक, गंडक नदी पटना के निकट हाजीपुर में कहां मिल जाती है, गंगा मिल जाती है। और गंगा की सबसे आखिरी सहायक नदी है जो महानंदा नदी है, और यह कहां मिलती है, तो बता सकते हैं, यह वेस्ट बंगाल में गोदावरी घाट के पास मिल जाती है बच्चों, ठीक है। ये तो बाएं तट की नदियां थी गंगा की मित्र। इस तरह दाएं तट की जो नदी है उसका प्रमुख नाम है यमुना नदी। अच्छा, यमुना नदी के बारे में बताया था, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो चंबल नदी। यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी। और चंबल बच्चों यमुना की सबसे लंबी, सबसे बड़ी सहायक नदी है बच्चों, ठीक है, जो बेहड़ों का निर्माण करती है। और जाना पावा पहाड़ी से निकली हुई है चंबल नदी, मध्य प्रदेश के। उसके बाद बेतवा नदी है, केन नदी है, ये एक नदी कौन सी है, तो टोंस नदी है, सिंध नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और सोन नदी है, सोन नदी, ये भी गंगा की सहायक नदी है बच्चों, आप लोग याद रखना था। और इसके बाद इसी में से, गंगा में से एक नदी निकली हुई है, इस तरीके से गंगा में से निकली हुई से हुगली नदी कहा जाता है, ठीक है। और हिमगुली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी भारत की, जिसे जैविक नदी के नाम से भी जाना जाता, कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता। तो मैंने ये जो गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा व्यू था आपको बताने का प्रयास किया,
ठीक है। अगर इसके बारे में बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो पिछली क्लास आप दे जाके देख सकते हैं बच्चों। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों। ब्रह्मपुत्र नदी, पुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आज आप बेहतर तरह से पढ़ेंगे भाई। तो ध्यान दीजिए, आप लोग हेडिंग बना लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए सबसे पहले ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई, ब्रह्मपुत्र नदी कुल लंबाई कितनी है अक्सर पूछा जाता है। तो लगभग इसकी जो लंबाई है बच्चों वो 2900 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर आपको 2880 किलोमीटर भी लिखा होगा। ठीक है, 2900 किलोमीटर समथिंग इसकी लंबाई है। ये तो इसकी कुल लंबाई है। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यह जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम कहां से हुआ है यह पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है बच्चों, इसका उद्गम कहां से हुआ है। तो उद्गम के संबंध में देखिए, आप ऑब्जेक्ट के अनुसार जिस तरीके से उसमें ऑप्शन हो उसके अनुसार उसको टिक करिएगा। अगर किसी ग्लेशियर का नाम दिया हो तो ग्लेशियर का नाम है मित्र चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग हिमनद। हिमनद मतलब ग्लेशियर। अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी है मित्र वह किस ग्लेशियर से निकली है, तो बताइए चेमायुंगडुंग हिमनद से। अगर यह कहा जाता है मेरे साथी कि आप ये बताएं कि यह जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी वो किस झील से निकली हुई है, झील का नाम पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? मानसरोवर झील। क्या बताएंगे मित्र? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से। ये सारे फैक्ट है मित्र, याद कर लेना। अगर ये पूछा जाता है मेरे साथी मेरे भाई कि आप ये बताएं कि ये झील है, ये जो नदी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, ये किस पर्वत से निकली हुई है, तो आप पर्वत का नाम क्या बताएंगे? पर्वत का नाम बताइए कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। अगर देश का नाम पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस देश से हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि यह तिब्बत से या चीन से। तो हालांकि तिब्बत से इसका उद्गम हुआ है, जो कहां पर है? चीन के अधीन है, चीन देश के अधीन है। इतनी बातें मैं जानता हूं आपको समझ में आ चुकी होंगी। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर, कहीं कहीं पर आपको 2880 किलोमीटर भी लिखा हुआ आ सकता है मित्र। किस हिमनद से इसका उद्गम हुआ है, तो बताएंगे चेमायुंगडुंग हिमनद है, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है मेरे दोस्त। अगर झील पूछा जाता है किस झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है, तो बताइए मानसरोवर झील से। किस पर्वत श्रेणी से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है, तो बताएंगे कैलाश पर्वत श्रेणी से बच्चों। और किस देश से इसका उद्गम हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का, तो तिब्बत अथवा चीन से बच्चों। ये सारे फैक्ट आपको 100% क्लियर होने चाहिए, और मैं जानता हूं कि ये बातें आपको 100% आज के बाद सारी क्लियर हो चुकी हैं। अगर क्लियर हो गई हैं तो सेशन को सबसे पहले लाइक जरूर कर दिया करें मित्र। लाइक करने से कुछ नहीं होता है। आगे ध्यान दीजिए, अगर यह पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है कौन सी मित्र? ब्रह्मपुत्र नदी है, पुत्र नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? कितने देशों से होकर गुजरती है, किन किन देशों में होकर प्रवाहित होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो कितने देशों में होकर के अपना जल प्रवाहित करती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो मैं सबके बारे में बताता हूं, आप परेशान न हो, बस जुड़े रहें मुझसे मित्र। देखिए ये तो आपको मैंने पहले बता दिया, देशों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले देशों में हम लोग देखते हैं चीन या तिब्बत
तिब्बत। तिब्बत ये तो पता आपको, ये चीन के अधीन में है। ठीक है, पहला कंट्री कौन सा हुआ? तिब्बत हुआ, चीन से ये निकलती है। दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा देश बता सकते हैं कि भारत है। भारत, भारत से कितने राज्यों में होकर जाती है ये भी बताऊंगा। तीसरा देश कौन सा है जिससे होकर के जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी? तो बता सकते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश में से किस नाम से जाना जाता है? उसके बाद ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह बंगाल की खाड़ी में, कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। चलो डिफरेंस पेन से लिख देता हूं मैं, बंगाल की खाड़ी में। अपना मुहाना बनाती है। क्या बनाती है? मुहाना। ठीक है, अब यहां से चीजें आपको एकदम क्लियर होती जाएंगी, जरा ध्यान दीजिएगा। तिब्बत, तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम कहां से हुआ है उसके बारे में बताया था। तिब्बत को, तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है मित्र उसे किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शांगपो के नाम से जानते हैं, आप लोग याद रखना। ठीक है, शांगपो के नाम से जानते हैं, आप लोग याद रखना। और भारत में यह जब प्रवेश करती है तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? भारत में अरुणाचल प्रदेश में, एपी में। एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश जब करती है तो एक मोड़ लेती है इस तरीके का, और मोड़ लेने के कारण वहां एक गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, गहरे गर्त का निर्माण करती है। ठीक है, और जिस दर्रे से होकर ये प्रवेश करती है वो यांगयाप दर्रा है। कौन सा? यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा पूछा जाता है पहले, यांगयाप दर्रा है वो किस राज्य में है? तो बताइए, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चन बना है प्रतियोगी परीक्षा में, पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है? तो बताइए, यांगयाप दर्रे से होकर के, जो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और वहीं पर इस दर्रे के पास में जब प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे में तो एक गहरी गर्त का निर्माण करती है, गहरी खाड़ी का निर्माण करती है बच्चों। ये इस बात को ध्यान रखेंगे। तो भारत में यह दो राज्यों में, कितने राज्यों में? दो राज्यों में। पहला राज्य कौन सा है? तो बता सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। मैं एपी लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, दूसरा जो राज्य है उसका नाम क्या है? असम। दूसरा असम। जब, ध्यान दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, जब ये प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे से तब अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को, किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहते हैं। क्या नदी कहते हैं? दिहांग नदी। दिहांग नदी कहते हैं मेरे दोस्त। ये सारी बातें बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है प्रतियोगी परीक्षा में। जब भारत में प्रवेश करती है ये ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से होकर के, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आज के बाद मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन बता दीजिए कि दिहांग नदी के नाम से। और असम में, किसमें? असम में इस नदी को, किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। कहां पर कहा जाता है? तो बता दीजिए, असम में। असम में हम इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में जब पहुंचती है तो इस तरीके से ये नदी है मित्र, ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी, तो एक विशेष प्रकार के द्वीप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? द्वीप का निर्माण करती है। द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों ओर, ऐसा भूखंड जिसके चारों ओर जल पा जाता है। मतलब यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी जहां पहाड़ों से निकल करके बह करके आई हुई है वहां से अनेक प्रकार के अवसाद लेकर के आती है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी। और आप जिस तरीके से नदियों में गंदगी फैलाते हैं, फेंकते हैं, अनेक प्रकार की पॉलीथिन होती हैं, यहां तक कि भगवान के नाम की जो मूर्तियां होती है उनको भी आप उसमें डाल देते हैं,
नदियों में, जिससे नदी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। सब अनेक प्रकार के मृतक शरीरों को उसमें बहा देते हैं, ठीक है, राख वगैरह उनकी जो अवशेष बचे होते हैं उनको बहा देते हैं। जो क्या करते हैं, वो नदी क्या करती है, उनको इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा कर देती है, एकत्रित कर देती है उन अवसादों को। तो इन्हीं अवसादों से एक इस प्रकार के एक द्वीप का निर्माण हुआ है असम राज्य में बच्चों। इसे माजुली द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा आगे बता दूंगा क्योंकि जगह कम है बच्चों, ठीक है, जगह थोड़ी कम है, इसके बारे में आगे बताने का प्रयास करूंगा मैं, ठीक है, मुझे याद दिला देना, ठीक है। हाँ, अब आगे चलिएगा। जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने के बाद जैसे ही बांग्लादेश में जाती है, कहां जाती है, बांग्लादेश में जाती है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना, जमुना के नाम से जाना जाता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जब बांग्लादेश में जमुना नदी पहुंच जाती है तो सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी पहुंच जाती है तो वहां पर उसे क्या कहते हैं, जमुना नदी कहते हैं। ये बात पूछी गई है, याद रखना। और जमुना नदी आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है बच्चों, कहां पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी तक मैंने आपको पहुंचा दिया है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कैसे कैसे गिरती है, किस किस का निर्माण करती है, वो जस्ट बताता हूं। इसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 3 देश बच्चों, 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश हैं, तो बताइए। तिब्बत, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं। उसके बाद भारत में जाती है, भारत में जब एंट्री करती है तो एक गर्त का निर्माण करती है, और वहीं पर एक दर्रा भी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यांगयाप दर्रा, ठीक है। यांगयाप दर्रे से यह अरुणाचल प्रदेश अर्थात भारत में प्रवेश करती है। जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे उस समय दिहांग नदी कहा जाता है मेरे दोस्त, क्या कहा जाता है, दिहांग नदी कर जाता है। और उसके बाद ये असम में जाती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और यहीं पर एक द्वीप का निर्माण करती है जिसके बारे में आगे बताऊंगा। उसके बाद यह बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ये आगे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ जाती है बच्चों। इतनी बातें मैं आपको समझ में आ चुके होंगे। चाहो तो इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी एक द्वीप का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी किसका, एक द्वीप का निर्माण करती है मेरे भाई, एक द्वीप का निर्माण करती है। यह द्वीप अक्सर चर्चा में रहता है और इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। असम में असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी एक द्वीप का निर्माण करती है। वो कैसे करती है जरा मैं बताता हूं एक बार। यहां पर जैसे ये नदी ब्रह्मपुत्र है, अपने साथ अवसादों को बहा करके लेकर आई और यहां पर इसने एक इस तरह से जमा कर दिया, तो इसके चारों तरफ क्या बन गया, एक पानी है। और ये क्या बच्चों, एक द्वीप है। क्या है, द्वीप है। इस द्वीप का नाम क्या है, इस द्वीप का नाम मित्र माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप है मित्र, यह दुनिया का, इसकी क्या विशेषता है तो आपको बताता हूं। जो माजुली द्वीप है इसकी विशेषता यह है मित्र कि माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कैसा है, नदी द्वीप है, आप लोग याद रखोगे। माजुली द्वीप है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आप लोग याद रखना, ठीक है। पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। यह क्वेश्चन असंख्य बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, चलो एक बार उस मैप पर आपको उसके दर्शन करा देता हूं कि किस तरीके से है। जरा ध्यान दीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए,
1 सेकंड, पहले मुझे ये हटाना पड़ेगा। तो मेरे साथ ही ध्यान दीजिए, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ठीक, ये अपना भारत है। ये कहां से एंट्री कर रही है, तो जरा ध्यान दीजिए, ये यहां पर तिब्बत है, तिब्बत से मानसरोवर झील से कैलाश पर्वत के पास से ये अपना उद्गम होता है इसका। तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, ठीक है। कहीं पर तिब्बत से आगे से न्यांग क्यू के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पर इस तरह मोड़ लेती है, ये अरुणाचल प्रदेश में मोड़ लेती है और यहाँ पे एक दर्रे का निर्माण करती है। उसके बाद इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जा करके यह असम, उसके बाद असम में आती है। असम में से क्या कहते हैं तो बता दीजिए, असम में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और आगे बढ़कर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में जाती है, वेस्ट बंगाल में नहीं जाती है, बांग्लादेश में जाती है, वहां पर इसे जमुना के नाम से जाते हैं। आगे इसमें एक नदी आकर मिल जाती है, उसके बाद ये अन्य नदी के नाम से, अन्य नाम से जानी जाती है बच्चों। तो इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वो आपको जस्ट बताऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी, नदी कि मैंने इसके बाद बताया था कि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये गिरती है तो गिरती कहाँ है, अपना मोहाना कहाँ बनाती है, तो मोहाने की बात आ जाए, मोहाना कहाँ बनाती है, ये सारे फैक्ट मित्र पूछे जाते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी मोहाना बनाती है। कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, अपना मोहाना बनाती है। कैसे बनाती है, ध्यान दीजिए, जहां पर गिरती है उस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, किसका, डेल्टा का निर्माण करती है। किसका, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण। हालांकि इसके गंगा नदी के मिलने के बाद होता है, जब दोनों नदियां आपस में मिल जाती है मेघना के नाम से, ठीक है। और यहीं पर सुंदर वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सुंदर वन पाए जाते हैं। इन्हें मैग्रोव वन भी कहते हैं, मैग्रोव वन भी कहते हैं बच्चों, इनको याद रखना, ठीक है। और इन मैग्रोव वन में बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बंगाल टाइगर पाया जाता है, जो भारत का, जो भारत का राष्ट्रीय पशु भी है बच्चों। क्या है, राष्ट्रीय पशु भी है। आप लोग इतनी बातों को याद रखोगे, ठीक है। यहां से फैक्ट बनते हैं। अब ध्यान दीजिए, इतना आपको क्या क्लियर हुआ। एक बात और आपको पुनः क्लियर करूंगा मैं, एक बात और आपको बताने की कोशिश करूंगा। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। वो कैसे, तो एक तरफ आप नाम लिख लीजिए, नदी का नाम, नदी का नाम, और दूसरी तरफ स्थान। जैसे सांगपो कहां कहते हैं, अगर पूछा जाए सांगपो कहां कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहां कहा जाता है, तो बताइए तिब्बत में। कहां पर, तिब्बत में कहा जाता है। ये पूछा जाता है मित्र, ठीक है, इसलिए मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप हमेशा के लिए याद हो सके। दूसरा नंबर, इसे दिहांग नदी कहां कहते हैं, दिहांग नदी, दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र को कहां कहते हैं, तो बताइए अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, दिहांग नदी कहते हैं। तीसरा नंबर, पद्मा, सॉरी, जमुना कहां कहा जाता है, जमुना नदी, नदी कहां कहा जाता है इसे, तो बताइए जमुना कहां कहा जाता है, तो याद रखिए ये बांग्लादेश में कहा जाता है, बांग्लादेश में कहा जाता है, आप लोग याद रखिए ये। और ब्रह्मपुत्र कहां कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहां कहते हैं,
बता सकता है कोई भाई, मेरा भाई? अभी जस्ट बताया मैंने आपको, ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नदी कहां कहते हैं? तो असम में कहा जाता है, असम अर्थात भारत। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोग याद रखिए। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। कौन सी सहायक नदियां हैं जो आपके एग्जाम में बन सकती है भाई? कौन सी सहायक नदियां जो आपके एग्जाम बनती हैं? चलो एक बार फिर मैं मैप पर बताने की, दिखाने की कोशिश करूंगा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जो आपके एग्जाम में बनती हैं, क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चन आता ही आता है मेरे भाई। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां तो एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से आ रही थी, ठीक है। तो देखो, दिबांग, इसको आप लोग याद रखना, दिबांग नदी के बारे में पूछी जाती है। दिबांग किसकी सहायक नदी है? लोहित को आप लोग याद रखेंगे, लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बूढ़ी दिहांग भी पूछा जा सकता है, बूढ़ी दिहांग किसकी सहायक नदी है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, याद रखिए। धनश्री वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना कि धनश्री किसकी सहायक नदी है, अक्सर पूछा जाता है। और सुबनश्री को याद रखना, सुबनश्री किसकी सहायक नदी है? धनश्री, सुबनश्री, ये पूछी जाती हैं। धनश्री किसकी सहायक नदी है? और उसका मानस को आप लोग याद रखेंगे, मानस किसकी सहायक नदी है? तिस्ता को याद रखेंगे, तिस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, तिस्ता किसकी सहायक नदी है? संकोच को आप लोग याद कर लेना, संकोच किसकी सहायक नदी है? धुबरी भी पूछी गई, धुबरी किसकी सहायक नदी है? ये जो सहायक नदियां हैं पूछी जाती हैं किसकी सहायक नदी है। और कपिली, कपिली भी आप लोग याद कर लीजिए। चलो मैं इनकी जो सहायक नदियां हैं एक बार आपको बताता हूं लिख लिख करके, ताकि आपको बेहतर तरीके से इनको याद हो सके मित्र। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग हेडिंग डालिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां अक्सर ये पूछी जाती है मित्र, 100% पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे, सबसे पहले कौन सी सहायक नदी है? तो धनश्री, धनश्री पूछी गई है हजारों बार, धनश्री किसकी सहायक नदी है? तो बताइएगा, ब्रह्मपुत्र की। सुबनश्री कौन सी मेरे भाई? सुबनश्री, सुबनश्री किसकी सहायक नदी है? तीसरे नंबर पर आप लोग याद रखिए कि तिस्ता नदी, तिस्ता नदी बताई थी ना मैंने, तिस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तिस्ता नदी। चौथे नंबर पर और लिखिए मानस नदी, मानस, मानस बहुत पूछी गई है, मानस किसकी सहायक नदी है? एक मानस राष्ट्रीय पार्क भी है। और संकोच नदी, संकोच नदी, ये सारी नदियां आप लोग याद करिए कि किसकी सहायक नदी है, हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा पूछी गई है। और छठवें नंबर पर लोहित नदी, कौन सी? लोहित नदी, लोहित नदी ये पूछी जाती हैं कि यह किसकी सहायक नदी है। तो आप क्या बताएंगे? धनश्री है, सुबनश्री है, तिस्ता है, मानस है, संकोच है और लोहित है। ये सारी नदियां हैं मित्र, यह आपकी किसकी सहायक नदी है? तो बताइए कि यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और प्रतियोगी परीक्षा में यहां से खूब भर भर के क्वेश्चन आते हैं मित्र, नदियों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सहायक नदियों से हर बार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धनश्री किसकी सहायक नदी है, सुबनश्री किसकी सहायक नदी है, तिस्ता किसकी सहायक नदी है, मानस किसकी सहायक नदी है, संकोच किसकी सहायक नदी है, लोहित किसकी सहायक नदी है। तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये ब्रह्मपुत्र की, किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की क्या ये सहायक नदी है बच्चों? आप चाहो तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब और ध्यान दीजिए, हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा इस ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर भारत के कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो नोट करिए, ब्रह्मपुत्र नदी,
तट पर बसे नगर, बैंक, तट पर बसे नगर, बसे नगर या शहर बच्चों, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, नगर या शहर। जैसे सबसे पहले गुवाहाटी, गुवाहाटी शहर है, ये किसका शहर है? तो असम का शहर है। किसका है? असम। और असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। और शहर अलग है, आप लोग याद रखना। दूसरा शहर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है, उसको लिख सकते हैं आप लोग डिगबोई, डिगबोई, डिगबोई शहर है। ये भी किसका है बच्चों? ये भी असम का है। किसका? असम का है। और ये भी कहां पर है? ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और आप लोग याद रखना कि पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है लोहित नदी, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है लोहित नदी, इसके बारे में बताया था मैंने। लोहित नदी, लोहित नदी पर एक सेतु है, लोहित नदी पर एक सेतु है, ढोला सदिया सेतु। क्या नाम है उसका? ढोला सदिया, ये पूछा गया है, सेतु, ढोला सदिया सेतु। ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, लोहित पर ढोला सदिया सेतु स्थित है। और ये किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में पूछा जाता है। और ढोला सदिया सेतु की विशेषता क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सेतु है, पूर्वोत्तर भारत का। आप लोग याद रखो बच्चों। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चन यही आता है कि ढोला सदिया सेतु है वो किस नदी पर है? तो बताइए, यह लोहित नदी पर बच्चों। किस पर? लोहित नदी पर है, आप लोग याद रखना। यहां से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक बात और, एक बात मैं और आपको बताऊंगा, जहां से इस तरह से और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, यहां पर इस नदी से संबंधित वो इस तरीके से आते हैं भाई। चलो इसको हटाते पहले। हाँ, ये मैंने आपको लोहित नदी के बारे में जस्ट आपको बताया। अब ध्यान दीजिए, कल एक फैक्ट रह गया, एक कुछ फैक्ट रह गया था, जैसे कि गंगा नदी के बारे में कल बता रहा था। गंगा नदी के बारे में बताने से पहले एक फैक्ट मेरा छूट गया था उसमें, कि कुंभ का मेला जो 12 प्रति वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है, वह भारत में कितने राज्यों में, किन किन शहरों में और किन किन नदियों के किनारे पर इसका आयोजन किया जाता है? तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, कुंभ मेले का आयोजन, कुंभ मेले का आयोजन मेले का आयोजन तो भारत में कितने स्थान पर होता है? ध्यान रखिए, 4 स्थानों पर होता है। भारत में 4 स्थानों पर होता है। सबसे पहले हरिद्वार, कहां पर होता है? हरिद्वार में। हरिद्वार में, हरिद्वार कहां पर है? तो ध्यान रखिए, उत्तराखंड में। हरिद्वार कहां है? उत्तराखंड में। किस नदी के तट पर लगता है? तो ध्यान रखना, यह गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर लगता है, आप लोग याद रखना। ठीक है, दूसरा जो स्थान है वह है प्रयागराज, जो इस समय कुंभ का मेले का इस आयोजन वहां पर चल रहा है बच्चों। यह कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कहां लगता है? तो प्रयागराज में, प्रयागराज में लगता है, आप लोग याद रखिए। तीसरा जो स्थान है वह है उज्जैन, उज्जैन, महाकाल नगरी, उज्जैन। उज्जैन कहां पड़ता है ये? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कंफ्यूजन मत होना, मध्य प्रदेश मत लगा देना। तो उज्जैन, ये किस नदी के तट पे लगता है कुंभ का मेला? तो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी के तट पे लगता है, इसे क्षिप्रा नदी भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, चौथा जो जो चौथा जो स्थान है कुंभ के मेले का,
उसका आयोजन है होता है वो नासिक में होता है। कहां पर? नासिक में। और नासिक कहां पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और किस नदी के तट पर? तो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के तट पर बच्चों। ठीक है। तो कुंभ के मेला जो 12 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है, वो भारत में 4 स्थानों पर, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में इसका आयोजन किया जाता है। हरिद्वार कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, उज्जैन महाराष्ट्र में और नासिक भी महाराष्ट्र में। नदियों के नाम पूछे जाए तो गंगा नदी, और प्रयागराज में बच्चों गंगा नदी। ठीक है, लिख नहीं पाया था, गंगा नदी के तट पर लगता है। ठीक है। और महाराष्ट्र में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलिएगा। कुछ बातें और हैं, बस लास्ट उसकी ओर है। मैंने बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से आती है, इस तरीके से, यहां पर इसे सांगपो कहते हैं, और यहां पर देहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? देहांग नदी, अरुणाचल प्रदेश में, एपी में बच्चों। ठीक है। और सांगपो कहां कहते हैं? तिब्बत में। समझिए, जो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, असम में आते हैं तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसके बाद जैसे ये बांग्लादेश में आती है, कहां पर? बांग्लादेश में आती है, तब इसे जमुना कहा जाता है, बांग्लादेश। एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है, एक नदी जो मैंने कल बताई थी, गंगा नदी, एक नदी मैंने जो कल बताई थी, गंगा नदी, ये आपकी गंगा नदी है। समझिए बातों को। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पद्मा के नाम से। जब ये नदी दोनों मिल जाती हैं आपस में इस तरीके से, तो एक नदी और है इस तरीके से आती है इसमें, जिसको मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। जब इसमें मेघना आकर मिल जाती है इस तरीके से, उसके बाद ये जब बंगाली खाड़ी में इस तरह गिरती है, डेल्टा बनाती है सुंदरबन का। क्या बनाती है? जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। जब गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तब इसे मेघना कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? मेघना नदी। तो मेघना नदी मित्र बंगाली खाड़ी में गिरती है, आप लोग याद रखना। ठीक है, मेघना नदी है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आप लोग याद रख सकते हो इन सब चीजों को बच्चों। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, आपको यह सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में 1 से 2 सेशन में करा दूंगा मित्र। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैंने फिर कहूंगा कि अगर कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी चाहते हो तो शुरू से लेकर के जितने भी सेशन बना रहा हूं, प्लेलिस्ट तैयार है, मैंने बना दी है, जा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मेरे चैनल पे जाइए और बेहतरीन नोट्स बना लीजिए मित्र। नए सिरे से फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।